कभी सोचा है कि हमारी हर एक सांस, उसमें कितनी शक्ति छिपी हो सकती है? आज हम योग की एक बहुत ही प्राचीन और गहरी कला प्राणायाम को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस सांस अंदर बाहर करना नहीं है, ये तो जीवन की ऊर्जा को साधने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। गहरी बात है ना? चलिए इसी एक सोच को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी सांसों में आखिर छिपा क्या है। योग के पूरे रास्ते में प्राणायाम की जगह कहाँ है? इसे अष्टांग योग की चौथी सीढ़ी कहा गया है, यानी चतुर्थ सोपान। ये वो मोड़ है जहां से साधक की यात्रा बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ओर मुड़ जाती है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पहले दिन से ही शुरू कर दिया जाए। इससे पहले सही आचरण यानी यम नियम और शरीर में स्थिरता यानी आसन, इन पर पकड़ बनाना बेहद जरूरी है। जब ये हो जाता है तब जाकर ध्यान शरीर से हटकर भीतर बह रही ऊर्जा पर टिकना शुरू होता है। ये प्राण असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ वो हवा नहीं है जिसे हम फेफड़ों में भरते हैं। ये तो जीवन की वो अदृश्य शक्ति है, वो लाइफ फोर्स, वो चेतना है जो हर जीवित चीज में मौजूद है। कह सकते हैं कि हमारे होने का असली आधार ही यही प्राण है। अब जरा प्राणायाम शब्द को ही तोड़कर देखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का असली मतलब अक्सर उसके नाम में ही छिपा होता है। सांस लेना और छोड़ना नहीं है, इसमें दो शब्द हैं, प्राण जिसका मतलब है जीवन शक्ति और आयाम जिसका मतलब है विस्तार या नियंत्रण। तो असल में प्राणायाम का मतलब हुआ अपनी जीवन ऊर्जा को, अपनी लाइफ फोर्स को साधना और उसका विस्तार करना। ये योग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में भी इसकी एक बहुत साफ परिभाषा दी गई है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब शरीर आसन में पूरी तरह स्थिर हो जाए, उसके बाद ही सांस के आने जाने की गति को साधना, वही प्राणायाम है। इस अभ्यास को किया कैसे जाता है? असल में प्राणायाम की पूरी प्रक्रिया सांस के 4 मुख्य चरणों या कहिए 4 कदमों पर टिकी हुई है। ये एक एक करके इन्हें समझते हैं। पूरक यानी सांस को आराम से अंदर भरना। दूसरा है कुंभक यानी भरी हुई सांस को भीतर रोकना। तीसरा है रेचक यानी सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देना। शून्यक जो सांस लेने और छोड़ने के बीच का वो शांत ठहराव है। के सही तालमेल से प्राणायाम का पूरा विज्ञान काम करता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब करना क्यों है, क्या मिलता है इससे? तो बात यह है कि इसके फायदे सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर बहुत गहरा असर डालता है। ये फायदे तो सच में हैरान करने वाले हैं। ये शरीर से गंदगी बाहर निकालता है, मन की बेचैनी और तनाव को कम करता है और ध्यान के लिए एक जबरदस्त कंसंट्रेशन बनाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये हमारे ऊर्जा क्षेत्र यानी हमारे ऑरा को साफ करता है, जिससे एक अंदरूनी चमक आती है और जीवन लंबा और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये सारे फायदे तो समझ आते हैं शरीर के लिए, मन के लिए, लेकिन क्या बस यही है या इन सबसे भी बड़ा कोई मकसद है इस साधना का? इसका जवाब ही प्राणायाम की असली गहराई को बताता है। प्राणायाम दरअसल ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए एक जमीन तैयार करता है। चलिए देखते हैं कैसे। सांस और मन का कनेक्शन बहुत गहरा है, एक सीधा रिश्ता है। जैसे ही सांस एक रिदम में आती है, एक लय में, मन भी अपने आप शांत होने लगता है, शरीर स्थिर हो जाता है और तब ध्यान लगाना कोई मेहनत का काम नहीं रहता, बल्कि एक बहुत ही सहज अवस्था बन जाता है। शिष्ट में तो कहा भी गया है, प्राणायाम से मन और इंद्रियां वश में आती हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। मतलब सेल्फ कंट्रोल जो आध्यात्मिक सफर के लिए सबसे जरूरी है, उसकी चाबी प्राणायाम में छिपी है। आखिर में ये अभ्यास हमें उस मंजिल पर ले जाता है जहां हमारी अपनी पहचान ही बदल जाती है। हम खुद को सिर्फ ये शरीर नहीं बल्कि वो शुद्ध अमर चेतना महसूस करने लगते हैं जो हम सब के अंदर मौजूद है। यही प्राणायाम की यात्रा का असली शिखर है। तो अगली बार जब सांस लें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये जीवन है जिसे हम अपने अंदर भर रहे हैं।